संस्कृति, सम्मान और अपनायत की धरती राजस्थान को ये आखिर किसकी नजर लग गई कि जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को पाला अब वही कातिल बन रहे हैं। एक कहानी जयपुर की है तो दूसरी बाड़मेर की, तीसरी झुंझुनू की और चौथी झालावाड़ की। जगह अलग अलग है लेकिन कहानी एक जैसी। जयपुर की कहानी तो पूरे देश ने जान ली कि कैसे एक बच्ची ने सरकारी नौकरी के लालच में अपनी ही मां की सुपारी दे दी और मां को सड़क पर कुचल दिया गया। 5 दिन पहले हुए 45 साल की महिला नीरज शर्मा हत्याकांड की परतें जैसी जैसे खुलती जा रही है वैसे ही चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। बेटी की खौफनाक साजिश का शिकार हुई मां नीरज शर्मा का दोष सिर्फ इतना था कि उसने पति की मौत के बाद परिवार को सही तरीके से संभालने के लिए खुद अनुकंपा नौकरी ज्वाइन कर ली थी और बस यही बात बेटी आयुषी को खटक रही थी और उसने पिता के अनुकंपा वाली नौकरी और प्रॉपर्टी हथियाने के लिए मां की मौत की 7 लाख रुपए की सुपारी दे डाली। नतीजा ये कि मां भी चली गई और ना नौकरी मिली ना प्रॉपर्टी। एक ने अनुकंपा नौकरी पाने के लिए मां की हत्या कर दी तो एक ने नौकरी मिलने के बाद मां की हत्या कर दी। घटना झुंझुनू की है जहां नवलगढ़ कस्बे में एक युवक ने अपनी मां पर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी ने खुद अपनी बहन को फोन कर इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। मृतका की पहचान प्रभाती देवी पत्नी शीशराम के रूप में हुई है। वो परिवार के साथ झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में रह रही थी। आरोपी बेटा राजवीर लोक निर्माण विभाग यानी PWD में UDC पद पर कार्यरत है। उसे पिता की जगह अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिली थी। घटना के समय घर में मां और बेटा ही मौजूद थे। देर रात किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि कहासुनी बढ़ने के बाद आरोपी ने घर में रखे चाकू से मां पर हमला कर दिया। हमले में मां गंभीर रूप से घायल हो गई और उनकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी ने अपनी बहन और जीजा को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस की मामले की जाँच कर रही है। एक बेटी ने नौकरी के लिए मां को मारा तो दूसरी तरफ बेटे ने नौकरी के बाद मां को। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर हमारा ये समाज किस तरफ जा रहा है। ऐसा ही एक और मामला चौंकाने वाला सामने आया बाड़मेर से, जहां बेटे ने अपने ससुर और साले के साथ मिलकर पिता की लाठी डंडों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। बुरी तरह घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 60 साल के बुजुर्ग पिता ने अपने हिस्से की जमीन बेची थी। बेटा रुपए मांग रहा था। बुधवार रात को रुपयों के लेन देन को लेकर वह अपने साले ससुर समेत 6-7 लोगों को लेकर अपने पिता के घर पहुंचा। दोनों के बीच में बहस हुई जिससे उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पिता पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी बेटा रेखाराम टैक्सी चलाता है। इससे एक बड़ा भाई भी है, वो भी अलग रहता है। वही छोटे भाई के साथ पिता रहता है। मृतक के भाई किस्तूरा राम ने बताया कि रावताराम ने अपने नाम की जमीन बेची थी। उसके रुपए को लेकर विवाद था। इस दौरान सदर थाना SHO करतार सिंह ने बताया कि भाई के रिपोर्ट पर बेटा, उसके साले और ससुर सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। बाड़मेर की घटना जितनी चौंकाने वाली थी उससे ज़्यादा चौंकाने वाली घटना झालावाड़ जिले से सामने आई है। झालावाड़ जिले के सारोला थाना क्षेत्र के नूरजी गाडरवाला गांव में एक छोटी सी कहासुनी के बाद सगे भतीजे ने 70 साल के बुजुर्ग चाचा की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग गया। परिजनों ने बताया कि कुलदीप नशे का आदी है। कुछ दिन पहले मृतक जगन्नाथ और कुलदीप के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। गुरुवार देर रात कुलदीप ने नशे की हालत में जगन्नाथ पर गंडासी से हमला कर दिया। वार इतने गंभीर थे कि जगन्नाथ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन पिछले 2 दिनों में रिश्तों के कत्ल की ये 4 कहानियां बेशक अलग अलग जिले से हो पर सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये समाज किस तरफ जा रहा है। संस्कारों के इस प्रदेश में कैसे बच्चे ही अपने माँ बाप के लिए काल बन रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी को लेकर तो कोई एकमात्र नौकरी को लेकर। जरा सोचिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।